स्वर्ण जयंती थी तभी मैंने एक गीत लिखा था, वो यहाँ चला खूब हरियाणा हरी की दरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। प्रयास किया कि बता तेरे मुख से कौन बोलता है, तू बोलता है। बता तेरी बुद्धि में कौन तोलता है, तू तोलता है या तेरा माप तोलता है। बता तेरे मन में कौन सोचता है, तू सोचता है या तेरा डर सोचता है। तो आप में ये अध्यात्म की रुचि कब से जागी? बचपन से ये घर से है, मेरे पिताजी भी बहुत आध्यात्मिक हैं। आपने बताया कि घर को आपने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्या शेयर करेंगे? कभी आकर वहाँ इंटरव्यू करिए सब दिखाते हुए। नहीं, थोड़ा सा आप बता दीजिए आज। ओम प्रकाश धनखड़ यूँ तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्कि उनके बीच उनके अंदर एक कवि भी मौजूद है और इसी बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, एक कवि भी है आपके अंदर, कभी कभी आप गुनगुनाते भी हैं, लोगों को जो कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं उस तरह की अपने विचार रखते हैं। तो अभी भी आप बता रहे हैं एक नया गीत आपने तैयार किया है, थोड़ा शेयर कीजिए। कोई भी विशेष मौका होता है तो मेरे मन में मैं कहूँगा कि ईश्वर कृपा से, माँ सरस्वती कृपा से ऐसे भाव उमड़ते हैं। हरियाणा की स्वर्ण जयंती थी तभी मैंने एक गीत लिखा था, वो यहाँ चला खूब हरियाणा हरी की दरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। यहाँ हमने विधायकों का वर्क किया था तो तभी एक गीत मैंने लिखा था, निर्माण के प्रहरियों ये दौर निकलने जाए, उससे भी पहले उठकर कर्तव्य बोध कर लो। अभी आज जिस गीत की चर्चा हो रही थी वो तो एक आध्यात्मिक गीत मैंने सुना, उसी को थोड़ा और गहरा करने का प्रयास किया कि बता तेरे मुख से कौन बोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता है। तो उसी में आगे जोड़ा कि बता तेरे कानों से कौन सुनता है, तू सुनता है या तेरे मान सुनता है। बता तेरी आँखों से कौन देखता है, तू देखता है या नज़रिया तेरा नज़रिया देखता है। बता तेरी बुद्धि में कौन तोलता है, तू तोलता है या तेरा माप तोलता है। बता तेरे मन में कौन सोचता है, तू सोचता है या तेरा डर सोचता है। बता तेरे सपनों में कौन पलता है, तू पलता है या तेरा स्वार्थ पलता है। बता तेरे भीतर कौन जलता है, तू जलता है या तेरा अहम जलता है। ये आखिरी लाइन में कहा है कि बता तेरे भीतर ये सवाल कौन खड़े करता है कि तू अलग है और तेरा बाह्य स्वरूप अलग है, ये पर्दे तुझ पर कौन खोलता है। ये इनर जो मैं है और आपका एक बाह्य व्यक्तित्व का जो मैं है उसको अलग करने वाला गीत है। तो ये जिसकी भी अध्यात्म में रुचि है उसके लिए बहुत मददगार है। तो आप में ये अध्यात्म की रुचि कब से जागी? बचपन से ये घर से है, मेरे पिताजी भी बहुत आध्यात्मिक हैं। कभी आइएगा सत्संग में उनके साथ बैठिएगा। दादाजी भी बड़े अध्यात्म की रुचि दादाजी की भी थी, वो भी बहुत अच्छे गीत जो है गुनगुनाते रहते थे अध्यात्म के। अभी भी उनके गीतों को भी मैं याद करके गुनगुनाता रहता हूँ। तो ये लेखन कब से शुरू हुआ? लेखन तो मैं कहूँगा कि बचपन से ही, कॉलेज समय से ही उस प्रकार का लेखन है। मैंने अनेक मौक़ों पर अनेक रचनाएं ऐसी लिखी। अच्छा, आपने बताया कि घर को आपने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्या शेयर करेंगे? कभी आकर वहाँ इंटरव्यू करिए सब दिखाते हुए। नहीं, थोड़ा सा आप बता दीजिए आज ही। जो ध्यान का कक्ष है उसको हमने आत्मा नाम दिया है, जहाँ बैठकर ध्यान करते हैं। जो पढ़ने लिखने की जगह है वो बुद्धि का कक्ष है। जो नहाने धोने और व्यायाम करने की जगह है वो शरीर का हिस्सा है। और जहाँ विश्राम करना है, टीवी देखना है, वो मन का हिस्सा है। तो हम जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक आत्म मानव दर्शन में कहा है कि मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, इनको हम अलग अलग समझ सकेंगे तो मानव को समग्र सुख मिलता है, संपूर्ण सुख मिलता है। मनुष्य क्योंकि हर एक की खुराक अलग अलग है, मन की खुराक अलग है, बुद्धि की खुराक अलग है, शरीर की अलग है और आत्मा की अलग है। तो इन चारों की अलग अलग संतुष्टि होगी तो ही मनुष्य सुखी रह सकता है। दुनिया में भूल यही हुई है कि हम मन, बुद्धि, शरीर तक पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं जाते हैं। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते। तो ध्यान के लिए क्या रोज़ाना टाइम निकाल पाते हैं? प्रतिदिन तो नहीं कहूँगा मैं, अलग अलग दिन अलग है, लेकिन प्रयास होता है कि सप्ताह में 2-3 दिन जरूर ध्यान पर बैठा जाए। तो कब हमें अब नया गीत सुनने को कब मिलेगा? इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब रचना आएगी तो जरूर साझा करूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो बता रहे थे कि जीवन उनका किस तरह है, रोज़ाना की दिनचर्या उनकी किस तरह है और आध्यात्म के प्रति उनका जुड़ाव किस तरह से और किस तरह से वो अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं उनको लेखनी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और फिर उन्हें गुनगुनाते भी हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से